ब्यूटीफुल सोल्स, क्या आपको भी स्टेज पे जाते ही डर लगने लग जाता है? आवाज कांपने लग जाती है, बॉडी शेक करने लग जाती है, माइंड ब्लैंक हो जाता है? यार, इतने सारे लोगों के सामने कैसे बोलूंगा? और वो कॉन्फिडेंस जो है हमारा, वो लूज हो जाता है, हम नहीं बोल पाते। तो आज इस 30 मिनट वीडियो में ईएफटी की प्रैक्टिस के बाद आप कॉन्फिडेंसली स्टेज पर बोल पाएंगे। आपका जो वो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, वो रिलीज होने वाला है। तो टाइम निकाल लेना, आराम से बैठ जाना। आज हम बहुत पावरफुल प्रैक्टिस करने वाले हैं, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जी हाँ, आपका ही नहीं, सिर्फ बहुत सारे लोगों का ये डर होता है कि यार, सब ठीक है लेकिन पब्लिक स्पीकिंग नहीं बस की। पब्लिक स्पीकिंग मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकती, मुझे नहीं आता। कितने सारे ऐसे मैं अपनी फ्रेंड्स को जानती हूँ जो कोच बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो पब्लिक स्पीकिंग का डर है वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वो उस एरिया में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और इस फियर की वजह से हम कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज को सैबोटेज कर देते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ भी जाएगी, फिर भी हम उसको नहीं ग्रैब कर पाएंगे। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की वजह से सिर्फ एक फियर आपकी कितनी सारी सफलता को ब्लॉक करने वाला है। तो क्या आप तैयार हो आज उस फियर को निकालने के लिए? एक कमिटमेंट खुद से कर लेना, यस आई एम रेडी। आज कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगी, और ईएफटी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगीता गर्ग। मैं हूँ आपकी होपनोपोनो हीलर और एनर्जी माइंडसेट कोच। और बहुत सारे लोगों की मैं मदद कर चुकी हूँ उनके इस इमोशनल पैटर्न को चेंज करने में। अगर आप भी किसी पैटर्न में अटके हुए हो, बार बार सेम सिचुएशन फेस कर रहे हो, बार बार सेम स्ट्रगल लाइफ में आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आता तो खर्चा हो जाता है, या कोई ऐसा फियर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो आई एम हेयर टू हेल्प यू। जस्ट डीएम कीजिए और एक कॉल बुक कीजिए मेरे साथ। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ आगे बढ़ने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग क्या है, पहले समझते हैं। ठीक है, तो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कि आपको कुछ भी अगर बोलना है किसी के सामने, आप कोई स्पीच देनी है, ठीक है, और आपको किसी को एड्रेस करना है, एक क्राउड को, आपको किसी हॉल में एक स्पीच देनी है, लेकिन आप बोल नहीं पाते, आपको डर लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो इट्स नॉट अबाउट ऑडियंस, लोगों के कारण नहीं है, ये आपकी कोई ओल्ड मेमोरी हो सकती है, जिसमें लोगों ने आपका मजाक बनाया हो या आपका फन किया हो, और आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये मेमोरी आपके माइंड में बैठी हुई है कि ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। आई एम वेरी अफ्रेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, कि मुझे लोगों के सामने बोलने से बहुत डर लगता है। लेकिन आप सोचो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक स्पीकिंग आप अच्छे से नहीं कर सकते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल और रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स और ऑडियंस अच्छी नहीं बन पाएगी। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पब्लिक स्पीकिंग तो एक मस्ट टूल बन गया है, जो आपके अंदर एक स्किल के रूप में आपके अंदर होना ही चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पास्ट के कुछ पैनिक मोड और ब्लॉक्स के कारण कुछ ऐसी स्टोरियां हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं, जिसके कारण हम अच्छा फील नहीं करते और हमें बोलने में डर लगता है, हम लोगों के सामने नहीं बोल पाते। हम अपनी बात को, इवन कुछ लोग घर में भी अपनी बात को नहीं रख पाते। तो पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है। मेरी एक स्टूडेंट हैं, वो मेरे पास आई, वो कोच हैं, और बहुत सालों से बहुत सारे कोर्स उन्होंने किए। लेकिन क्या हुआ कि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की वजह से वो सेल नहीं कर पा रही थी, वो लोगों को सेलिंग के लिए कन्विंस नहीं कर पा रही थी कि मैं लोगों को बोलूँगी तो पता नहीं लोग मुझे गलत समझेंगे, लोग मुझे मुझे मैं बोलूँगी तो मैं गलत तो नहीं बोलूँगी, मेरा
मैं ठीक से करा पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बहुत ज़्यादा फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग था, और जब हमने उस फियर को रिलीज़ किया एंड शी गॉट हर पेड क्लाइंट्स, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर कि उन्होंने एक स्टेप लिया, उस फियर को रिलीज़ किया और उन्हें पेड क्लाइंट्स मिलने लगे, एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन हर कैरियर। तो जब आप उसको रिलीज कर दोगे फियर को, तो अपॉर्चुनिटीज और सारी सिचुएशन आपको सामने दिखने लगेंगी, मिलने लगेगी। तो आज हम माइंड को बताएंगे कि इट्स सेफ टू स्पीक एंड योर वॉइस मैटर्स, योर कॉन्फिडेंट इज पावरफुल। ठीक है। तो हमारा जो कॉन्फिडेंट है वो पावरफुल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। और हमारी वॉइस मैटर करती है, हमारे एक्सप्रेशन, हमारी फीलिंग्स, हम क्या सोचते हैं वो मैटर करते हैं। ठीक है। चलिए आज हम बताएंगे ईएफटी क्या है। ईएफटी इज ए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हम कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट पर टैपिंग करते हैं, जहाँ पे जो भी हम एक्नॉलेज के लिए अफर्मेशन डालते हैं, वहाँ से वो स्टक एनर्जी रिलीज होती है। अब हमारे वो पॉइंट्स जो हैं वो हमारे माइंड और नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं। तो एक माइंड में एक सेंटर होता है, फियर सेंटर, एमएजी डाला, मैंने पहले भी बताया था। वहां तक एक सिग्नल जाता है कि यू आर सेफ नाउ। जब हम सेफ फील करते हैं, हम सिक्योर्ड फील करते हैं, तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो बॉडी को काम रखता है, रिलैक्स रखता है। अगर आप सेफ फील नहीं करते तो आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करती है, स्वीटिंग के द्वारा और शिवरिंग के द्वारा आपको डरा कर आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, आप अच्छे से बोल नहीं पाओगे। ठीक है। तो आज हम इस सेशन के एंड में आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे और बहुत पीसफुल फील करने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पब्लिक, अब आप उस सिचुएशन को याद कीजिए जहाँ पे आपने अपनी बात रखनी है, आपने बोलना है कि अ, जो भी आपको क्लास देनी है या स्टेज है, मीटिंग है, कोई भी है। अब उसको याद करके उस फियर को आने दीजिए और सोचिए उसको कितना नंबर दोगे और आपको बॉडी में कहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है। नाउ टेक a deep breath and release. One more time. ओके, शुरू करते हैं। आपने चेक कर लिया होगा कितना नंबर है, और अब हम शुरू करते हैं। कराटे चॉप पॉइंट। इवन दो मुझे लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, फिर भी मैं खुद को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। इवन दो मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लग जाता है जब भी मुझे किसी के सामने बोलना होता है। मुझे लगता है बहुत लोग मुझे देख रहे हैं, फिर भी मैं खुद को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। इवन दो आई एम स्केयर्ड बीइंग जज, बट आई एम ओपन फॉर हीलिंग एंड आई एम रेडी टू रिलीज दिस फियर इन दिस मोमेंट। आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग फ्रंट ऑफ पब्लिक, माई हार्ट स्टार्ट पाउंडिंग, I feel fear that I forget my words. I am scared that people will judge me. I feel scared that my voice will shaky. My body tense up. I feel pressure of speaking perfect. I feel heaviness, but it's okay to feel nervous. Just acknowledge your emotion and take a deep breath.
One more time. Very good. Feeling light? Okay, चलो दूसरा राउंड. Even though this fear come from old experience, हो सकता है मेरी किसी पुरानी यादों की वजह से ये फियर आ रहा है. बट मैं इसको रिलीज करने के लिए तैयार हूँ. हो सकता है कभी मैंने स्पीच दी थी और लोगों ने मेरा मजाक बनाया था. मुझे लगा था कोई मुझे ध्यान से नहीं सुन रहा है. मुझे लगा था लोग मुझ पर हंस रहे हैं. मुझे लगा था लोग बोल रहे हैं इसको कुछ नहीं आता. बट मैं अब इस सब को लेट गो करने के लिए तैयार हूँ. मैं उन सभी मेमोरीज को रिलीज करती हूँ जो मुझे फियर फील करा रही हैं. मैं उन सभी इमोशंस को रिलीज करती हूँ जिनकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ. आई एम फ्री फ्रॉम ओल्ड मेमोरीज. आई एम फ्री फ्रॉम माई पास्ट. वेरी गुड, यू आर डूइंग वेल. चलो टेक इट ब्रीथ. शाबाश, अभी छोड़ना नहीं, अभी और राउंड बाकी है. वन मोर टाइम. वेरी गुड. ओके, चलो अभी यहाँ से फिर शुरू करेंगे. इवन दो पहले मुझे सेफ नहीं लग रहा था, पर मैं शांत और कॉन्फिडेंस फील करना चूज करती हूँ. माई वॉइस इज स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर. आई एक्सप्रेस माई सेल्फ इजीली. आई एम प्राउड ऑफ माई वॉइस. People love listening me. I enjoy sharing my thoughts. My energy is calm and confident. I speak with power and grace. And I am feeling power. My speech is powerful. Everyone loves my speaking. Take a deep breath. अब न्यू कॉन्फिडेंस को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है. आई नाउ चूज टू फील कॉन्फिडेंट, काम एंड मैग्नेटिक. जब मैं बात करती हूँ मैं खुद को बहुत पावरफुल महसूस करती हूँ, कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ और लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं. आई ट्रस्ट माई वॉइस. मेरे शब्द मेरे अंदर से फ्लो होते हैं. मैं लोगों के साथ आसानी से कनेक्ट कर पाती हूँ. लोग मेरे साथ आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं. मैं अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाती हूँ. आई एम सीन, हर्ड एंड रेस्पेक्टेड. My presence radiates confident, inspired others when I speak. I am confident, calm, and free.
Very good. Take a deep breath. Very good. शाबाश, वेरी गुड। चलो, अभी कैसा लग रहा है जल्दी बताओ। ओके, अच्छा लग रहा है ना। चलो, अभी ओपन ओपन हो रहा हूँ। Even though this fear of failure, fear of public speaking is very big for me, but I am sorry for creating this fear. Please forgive me for not letting it go out. Please forgive me for not believing in myself. Please forgive me for not taking care of my baby. I love and accept myself exactly the way I am. I love and accept myself exactly the way I am. I can speak powerfully, beautifully, और मेरे शब्दों से लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। मेरे शब्द लोगों को बहुत प्यारे लगते हैं। उन्हें मेरी वाणी सुनना बहुत पसंद है। टेक डीप ब्रीथ। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और विजुलाइज कीजिए कि आप स्टेज पर हो, आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है और आप बहुत खुश हो। आप बहुत उत्साह के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्पीच दे रहे हो। लोग आपको बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और आपका जो डर था वो मेल्ट हो गया है। एंड यू आर वेरी हैप्पी, रिलैक्स्ड एंड फीलिंग पावरफुल। एंड से यस, 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 यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो, अभी अफर्मेशन की बारी। बोलो। अब आपकी ब्रीदिंग शांत है, आपकी स्माइलिंग बहुत प्यारी है, लोग आपको रेस्पेक्ट से सुन रहे हैं, आप बहुत प्राउड फील कर रहे हो। अभी बोलो, आई एम कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स। आई स्पीक विथ क्लैरिटी एंड लव। आई enjoy expressing myself. My voice is powerful and divine. Take a deep breath. ये वीडियो आपको कैसी लगी? और अब अपना जो फियर था पब्लिक स्पीकिंग का उसको चेक करो। कितना नंबर फील हो रहा है अभी? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना पहले से? अभी आपको जो एक्शन लेना है वो डिसाइड करो। इसके साथ आप एक प्रैक्टिस और कर सकते हो। आप मिरर के सामने खड़े होकर डेली कुछ टाइम पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। सामने खुद को देख के ये फील करो कि सामने मेरी ऑडियंस है, पब्लिक है, और मैं उसको एक स्पीच या जो भी आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है वो बोल रहा हूँ। और आप देखोगे कि जब आप ये डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ने लग जाएगा। आप बहुत आराम से और अच्छे से बोल पाओगे। ठीक है। मुझे भी पहले कभी कभी डर लगता था तो मैं मिरर के सामने ये प्रैक्टिस जरूर करती थी। और ईएफटी ने तो मुझे हर हर इमोशन को हील करने में बहुत मदद किया है। तो आप भी कीजिए, क्योंकि मैं इस जर्नी से निकल चुकी हूँ तो मैं आपको गाइड चुकी हूँ, कर सकती हूँ कि कैसे हम अपने इमोशन से बाहर निकले। आपकी वॉइस आपका डिवाइन गिफ्ट है। अब समाज को आपके मैसेज की जरूरत है। ये परफेक्शन नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर है। जब आप अपने फियर को, पब्लिक स्पीकिंग के फियर को निकाल दोगे तो आप एक नई पावर को फील करोगे। द पावर टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर्ड एंड कनेक्ट। आप इस प्रैक्टिस को सेव कर लेना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। कम से कम 21 डेज या 7 डेज मिनिमम और मैक्सिमम 21 डेज तक इस वीडियो को सेव करके प्रैक्टिस करना है।
then you can feel a massive shift in your confidence and even while speaking. अगर आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन करना चाहते हो या कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो 7011757819 पर मुझे मैसेज कर सकते हो और हम बुक कर सकते हैं एक 1-to-1 फ्री क्लैरिटी कॉल, जहां हम बात करेंगे कि मैं आपको कैसे मदद कर सकती हूँ। ठीक है, तो जाने से पहले भूलना नहीं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है और किसी को टैग कर देना जिसको पब्लिक स्पीकिंग के फियर को भगाने के लिए इस वीडियो की ज़रूरत हो। और आपको नहीं है तो कम से कम इसको शेयर कर दो उनके साथ जो लोग खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि जो बांटते हैं वही मिलता है। Thank you, thank you, thank you so much. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.